नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और अहम खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। और हाँ, अगर आपको ये खबर जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब अस्पताल से ही मिलेगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार का राज्यों को बड़ा आदेश। देश भर में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब नवजात शिशु के माता पिता को उनके जन्म के बाद प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले ही नवजात का बर्थ सर्टिफिकेट परिवार को उपलब्ध कराया जाए। देश में बढ़ती महंगाई के बीच एलपीजी गैस के दाम में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। जहां एमपी में एक सिलेंडर का दाम 858 रुपए है, वहीं छत्तीसगढ़ में एक सिलेंडर का दाम 924 रुपए पहुंच गए हैं। सूरत के बाद अब अहमदाबाद में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है और इसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अलावा देश में मौतों की संख्या बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने की घटना में अब तक 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 7 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आने से इसकी संख्या घटकर 4000 से नीचे 3797 रह गई है और इस वायरस के संक्रमण में जान गंवाने वालों की संख्या 127 पर पहुंच गई है। तेलंगाना में एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार चलाकर सनसनी फैला दी है। 26 जून 2025 को हुई इस घटना से बेंगलुरु हैदराबाद रोड पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं और कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे यूपी का निवासी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को खेल के योगदान में बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया है, जिससे उन्हें लगभग 50,000 से 70,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इस नियुक्ति पर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रिंकू सिंह केवल 9वीं पास हैं। हाल ही में मीडिया में 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगने की खबरें आई, जिससे चिंता फैल गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत इन खबरों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने मीडिया से भ्रामक खबरें न फैलाने का आग्रह किया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है, जो चीन से भी बड़ा होगा। इटावा में कथावाचक मुकुट मणि यादव के मामले में तनाव बढ़ गया है। आहिर रेजिमेंट के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़पें हुई, पथराव हुआ और 19 लोग गिरफ्तार भी हो गए। 13 गाड़ियां सीज की गई। अखिलेश यादव ने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और इटावा कथावाचक पीडीए अपमानकांड के पीड़ितों के साथ खड़े रहने की बात कही। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जिससे मध्य प्रदेश की गौरी सोनी भी शामिल है। 9 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ड्राइवर सुमित कुमार ने दावा किया है कि सामने से आ रही ट्रक ने टक्कर मारी थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिख रही है, जहां आरजेडी को लगभग 140 और कांग्रेस को 52 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बीएसपी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुलासा किया है, इजरायली सेना ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वह एक बंकर में छिप गए। इजराइल ने ईरान पर यूरेनियम को वापस करने का अल्टीमेटम दिया है। रेल यात्रियों को ट्रेन से सफर करना महंगा पड़ने वाला है। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से नया किराया टैरिफ लागू करने का फैसला कर लिया है। इस बदलाव से आम यात्रियों के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों की जेब भी ढीली होगी। सोना खरीदने वालों के लिए है मौका। सोना 9,300 रुपये सस्ता हो गया है। आज 1 ग्राम सोने का दाम 9,802 रुपये, 8 ग्राम सोने का दाम 78,416 रुपये और 10 ग्राम सोने का दाम 98,020 रुपये है। अगर आप अपने जिले के सोने चांदी के भाव जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। आज चांदी 100 रुपये सस्ता हो गया है। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 107 रुपये 90 पैसा, 8 ग्राम चांदी का दाम 863 रुपये 20 पैसा और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,07,900 रुपये है। प्लेटिनम खरीदने वालों को लगा झटका। आज प्लेटिनम 1200 रुपये महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 3,822 रुपये, 8 ग्राम का दाम 30,576 रुपये और 10 ग्राम का दाम 38,220 रुपये है। पेट्रोल के दाम में आज 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बंगलोर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 102 रुपये 92 पैसे, नोएडा में 94 रुपये 87 पैसे और चेन्नई में 100 रुपये 80 पैसे हैं। चौथे दिन शेयर बाजार में तूफान देखने को मिला। सेंसेक्स 1000 पॉइंट उछलकर 83,755 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 304 अंकों की तेजी के साथ 25,549 पर